पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में गीतांजलि मायरा से पूछती है, आप तो चाहती थी कि मैं अरमान से शादी करके आपकी मां बनूं, अचानक आपकी चाहत कैसे बदल गई। मायरा बताती है कि डांस कंपटीशन वाले दिन आपके कहने पर मैंने मम्मा को कमरे में बंद किया था, लेकिन मुझे बचाने के लिए मम्मा ने खिड़की से छलांग लगा दी और चोटिल हो गई। इसके बावजूद उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपने कभी भी मम्मा से माफ़ी भी नहीं मांगी। गीतांजलि हैरान होती है। उस दिन मेरे दिल ने मुझसे कहा था कि आप मेरी मम्मा नहीं हो। उन्होंने मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो मेरी अपनी माँ है। अरमान खुश होता है, गीतांजलि दुखी होती है। मायरा गीतांजलि का मंगलसूत्र उतारने लग जाती है। मायरा कहती है कि आप मेरी मम्मा नहीं हो, इसलिए आप मेरे पापा से शादी नहीं कर सकती। मायरा कहती है, आप मेरे पापा की पत्नी मत बनो, वो जगह सिर्फ मेरी मम्मी की है। दूसरी तरफ जेल में जया प्रेग्नेंट महिला को आशीर्वाद देती है। अबीरा चांद को देखकर मायरा को याद करती है। इधर मायरा भी चांद को देखकर अबीरा को याद करती है। तभी अरमान आता है और कहता है, आपकी मम्मा हमेशा आपके पास हैं। मायरा दुखी होकर कहती है, मेरे माता पिता मुझे एक साथ कब मिलेंगे। इधर जेल में जया अबीरा से कहती है वो भी संध्या को आशीर्वाद दे। अबीरा संध्या की आरती करती है और आशीर्वाद में उसके सर पर हाथ रखती है। तभी संध्या को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अबीरा कहती है, हमें इसे लेकर अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वार्डन कहती है कि तेज़ तूफ़ान और बारिश के कारण बाहर जाना संभव नहीं है। संध्या रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा में ही मेरे लिए सब कुछ है, इसे बचा लो। अबीरा कहती है, जेल में इमरजेंसी के लिए तो डॉक्टर है, उसे बुलाओ। तभी जलेबी बाई वार्डन को एक नंबर देकर कहती हैं, इसे फ़ोन करो और मेरा नाम बताओ, ये तूफ़ान में भी एम्बुलेंस लेकर आएगा। तभी जेल की डॉक्टर आकर संध्या को चेक करके कहती है, हमें इनकी डिलीवरी यहीं पर करनी होगी। दूसरी तरफ अरमान मायरा को समझाता है कि मैंने गीतांजलि को शादी का वादा किया था, इसलिए मैं वादा नहीं तोड़ सकता। मायरा दुखी होकर चली जाती है। अरमान सोच में पड़ जाता है कि किस्मत उसे और अबीरा को फिर से मिलाना ही नहीं चाहती। इधर डॉक्टर जेल में अबीरा से कहती है, अगर संध्या बेहोश हो गई तो बच्चे और माँ को जान का खतरा है। अबीरा संध्या को होश में रखने की कोशिश करती है। इसके बाद अबीरा और डॉक्टर की मदद से संध्या एक बेटी को जन्म देती है। अबीरा और संध्या खुश होती हैं। सभी तालियां बजाकर बच्ची का स्वागत करते हैं। तभी हॉस्पिटल से लोग आ जाते हैं। वो बच्ची और संध्या को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अबीरा जलेबी बाई को धन्यवाद करती है। जलेबी बाई कहती है, इससे अच्छा है तुम मेरी मदद कर दो, अपनी वकालत की पढ़ाई का इस्तेमाल करो। यहाँ जेल में एक औरत है जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगा है और उसका वकील उसे बेवकूफ़ बना रहा है, तुम उसकी मदद कर दो। अबीरा फैसला करती है कि वो उसका केस ज़रूर लड़ेगी। जलेबी बाई कहती है, मैं अब तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद जलेबी बाई अबीरा को अपनी सेल में लेकर आती है और कहती है, मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दूसरी तरफ अरमान सोचता है कि उससे अबीरा के केस में कहाँ गलती हो गई। तभी सर्वेंट उसके लिए कॉफ़ी लाता है और बताता है कि क्रश के कहने पर घर में सिर्फ आर्टिफिशियल पैकेट ही आते हैं। अरमान को पैकेट को देखकर वकील की बातें याद आती हैं। दूसरी तरफ जलेबी बाई बेड के नीचे से अपना फ़ोन निकालकर अबीरा को देती है और कहती है, अपनी बेटी से बात कर लो। अरमान पैकेट देखकर सोचता है, किसी ने अंशुमन के पैकेट में गैर कानूनी सब्सटेंस मिलाए होंगे। वह सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि अंशुमन का किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। तभी अरमान को क्रश का ख्याल आता है कि उसका अंशुमन से झगड़ा हुआ था। अरमान को क्रश पर शक होता है कि कहीं अंशुमन के मर्डर में क्रश का हाथ तो नहीं है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अबीरा जेलर से काम ख़त्म करने के लिए समय मांगती है, लेकिन जेलर कहती है तुम्हें समय नहीं मिलेगा और कुछ दिनों के लिए कोई तुमसे नहीं मिल सकता। अबीरा कहती है, ऐसा मत कीजिए, मैं अरमान से नहीं मिल पाऊँगी।
दूसरी तरफ मायरा अबीरा से मिलने के लिए अकेले निकल जाती है और रास्ते में उसका किडनैप हो जाता है। अबीरा को मायरा के लिए ख़तरा महसूस होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।